बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों की पाकिस्तान में घुसने की मज़मूम साजिश को नाकाम बना दिया गया। अफगानिस्तान से मार खाने के बाद अमेरिका की नजरें पाकिस्तान पर टिक चुकी हैं और वो पाकिस्तान को हर तरह से डराने धमकाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है ताकि पाकिस्तान अमेरिका को अपने फौजी अड्डे फराहम कर दे। इस ज़मन में अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज ऊंची हरकत करते हुए पाकिस्तानी फिजाई हदूद में घुसने की नाकाम कोशिश की, मगर पाक फौज ने अमेरिका को नानी याद दिला दी, जिसकी वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हालात पहले से ज्यादा कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भी अमेरिका के इन इक़दामात की शदीद मुखालफत शुरू कर दी, यानी चीन और पाकिस्तान एक होकर अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। अमेरिकन त्यारे किस मकसद के तहत पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पाक फौज ने कैसे अमेरिकी जंगी त्यारों को भागने पर मजबूर किया, आज हम आपको इस हॉट न्यूज से मुताल्लिक अहम तरीन हकाइक बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी दुश्मन की चालों से बाखबर रह सकें। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, ये बात हम अपनी पिछली वीडियो में भी आप दोस्तों को बता चुके हैं कि 11 सितंबर 2021 तक नेटो अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ना है, तहम अमेरिका इस खित्ते को तर्क नहीं करना चाहता। बज़ाहिर अमेरिका अफगानिस्तान में अमेरिका मुखालिफ शिद्दत पसंदों को रोकना चाहता है, मगर दर हकीकत वो चीन, रूस और ईरान की खित्ते में पॉलिसियों नीज इक्तसादी ताल्लुकात से भी ला ताल्लुक नहीं रह सकता। अरब रियासतों में मौजूद अमरीकी हवाई अड्डे काफी दूर हैं, लिहाजा अमरीकी अस्करी इदारे यानी कि पेंटागन की ये ख्वाहिश है कि अगर उसे अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में सर छुपाने की जगह मिल जाए जहाँ से वो अफगानिस्तान और खित्ते में होने वाले इक्तसादी और तस्कराती सरगर्मियों से आगाह रह सके। इस मकसद के लिए अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि ये ममालिक अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करें। इतलात यह है कि अमेरिका को उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से खातरख्वाह जवाब नहीं मिला, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी इस अमर में वाज़े और दो टोक अंदाज में वजाहत की है कि अमेरिका को कोई भी हवाई अड्डा पाकिस्तान में फराहम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अड्डों की फराहमी की खबर कैसे मंजर आम पर आई, इस हवाले से भी शुबहात का इज़हार तो पहले ही हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर उस वक्त और ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई जब पाकिस्तान और भारत के अमूर के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड एविक्स ने मई को अमरीकी सेनेट की अस्करी अमूर की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक मिसाइल को पाकिस्तान के साथ तय कर लिया गया और हमें पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी है। इस ब्रीफिंग से यह समझा गया कि शमसी एयरबेस की तरह पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर से कोई हवाई अड्डा अमेरिका को फराहम कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने 24 मई को इसकी सख्ती से तरदीद की और अमेरिका को पाकिस्तान में कोई अड्डा फराहम नहीं किया गया, इस बात का यकीन दिलाया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब तालिबान ने भी हमसाया ममालिक को मुतनब्बा किया है कि अगर अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए किसी हमसाया ममालिक ने मदद फराहम की तो ये एक तारीखी गलती होगी और शर्मनाक अमल होगा। इस सारी सूरत हाल के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेसिस फराहम करे। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से एक ही मौक़िफ़ अपना रखा है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी अमेरिका को अपनी सरजमीन या फिर फिजाई हदूद किसी अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। दोस्तों, इसी वजह से अमेरिका ने सफारतकारी और तजारती महाज पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी, मगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। यही वजह है कि अब अमेरिका ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है और पाकिस्तान को बतौर जोरे बाजू दबाने की पॉलिसी इख्तियार कर ली गई। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कशीदगी के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज जो हरकत की है, इस हरकत की वजह से हालात पहले से भी ज्यादा संगीन हो चुके हैं। इंतहाई अहम और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद में घुसने की गैर कानूनी कोशिश की। दोस्तों, आज से एक रोज कबल अमेरिका के F-15 ईगल जंगी तैयारे बहरा अरब से प्रवास करते हुए जबरदस्ती पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि इस बूंदी हरकत को देखते हुए पाक फिजाइया के शहीन पायलट्स ने अपने जंगी तैयारों को फिजा में बुलंद किया और अमेरिका बहादुर को बाज रहने की तलकीन की, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी पाकिस्तानी फिजाइया ने अमेरिका को बराह रास्त पाकिस्तानी फिजाई हदूद से दूर रहने की हदायत की। यूं पाक फिजाइया ने अमेरिका को नानी याद दिलाते हुए जबरदस्त जवाब दिया, जिसके बाद अमेरिका के 3 F-15 ईगल जंगी तैयारे 9-2-11 हो गए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको एक अहम नुक्ते से आगाह
इल्का करते चलें कि चंद एक पाकिस्तानी तजियाकार और सियासतदान भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान फौजी अड्डों की फराहमी के हवाले से अमेरिका की किसी किस्म की कार्रवाई को रद्द नहीं कर सकता, जिसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं। सवाल यह है कि चीन रूस से ताल्लुकात के बाद पाकिस्तान अमेरिका को इतना क्यों सुनता है। इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान में अमन और पाकिस्तान की माशी हालत से मुताल्लिक है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला और वहाँ पर जंगी हालात या फिर बदअमनी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त मसाइल पैदा कर सकती है। अमेरिकी इनखला के बाद अगर अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर से बदअमनी का शिकार होता है तो पाकिस्तान को माजरीन का मसला दरपेश आ सकता है। अमेरिकी मुतालबात सुनने की दूसरी अहम वजह पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हैं। 2019 में IMF से मंजूर होने वाले $6 बिलियन के कर्जों का हसूल पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम है, जिसके हवाले से IMF मुसलसल पाकिस्तान को अपनी शराइ जिनमें टैक्सों में इजाफे और दीगर सख्त इक़्तिदामात पर अमल दरामद का तकाजा कर रहा है। इसी तरह FATF की ग्रे लिस्ट की तलवार भी 2018 से मुसलसल पाकिस्तान की गर्दन पर लटक रही है। इन मुश्किलात में अमेरिकी तावन पाकिस्तान के लिए अहम हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की तंदोतेज बातों और वादा खिलाफियों के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी पर काम कर रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले ही इस बात के दाई थे कि हमें अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और न ही अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए थी। इमरान खान साहब के और भी काफी नजरियात थे जो कि वक्त के साथ बदल गए, ताहम इस मामले पर इनका मौक़िफ़ आज भी वही है, जिसका इज़हार पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफगानिस्तान मसले पर हुकूमती पॉलिसी को बयान करते हुए बताया और कहा कि अमेरिका से ताल्लुक अमन के शराकतदार का होगा। इन हालात के तनाज़र में पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों का ये फैसला बिलाशुबा एक जुर्रतमंदाना फैसला है, जिसमें यकीनन चीन और CPEC के किरदार को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस फैसले को एक तरह का पॉलिसी शिफ्ट या फिर ब्लैक चैलेंज भी करार दिया जा सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में साबित कदमी का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान की जानब से वाज़ेह और दो टोक इनकार के बाद अब यही तवक्को है कि अमेरिका हिंदुस्तान में कोई अड्डा हासिल करेगा और इससे भारत और अमेरिका के माबैन लॉजिस्टिक सपोर्ट का मुआहदा भी तय पा चुका है। अगर अमेरिका हिंदुस्तान की जमीन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद करता है तो भी उसे इम्कानी तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल करने की इजाजत चाहिए होगी। शायद इसी इजाजत की जानब से इंडो पाक अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में इस बात का इज़हार ख्याल किया, लेकिन इसके जवाब में तालिबान ने भी इस अमल पर पाकिस्तान को मुतनब्बा किया है। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक गंभीर सूरत हाल है, जिससे निकलने के लिए इंतहाई दानिशमंदी और सफारतकारी की महारत को बुरुए कार लाए जाने की जरूरत है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।